बताओ कैसे हैं मेरे कुची के मोमोज। बेटा आपके लिए आज का ये वाला सेशन बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आपके काफी काम का है ये सेशन। इस सेशन के अंदर मैं आपको वो दृश्य दिखाऊंगा जो आपको आखिरी में जाकर के जनरली देखने को मिलता है। मतलब मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसी संरचना है, कैसा इस पूरे फिजिक्स का माहौल है और क्या बच्चे के माइंड सेट में रहना चाहिए। मैं आपको वो भी गलतियां बताऊंगा जो बच्चा जनरली 11th के शुरू में कर देता है, और पैटर्न के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाले टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं ये वाला भव्य सा सेशन जिसका नाम है बाहुबली टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है भैया, सबसे पहले इस टेबल में एनालिसिस एकदम डिटेल बताया गया। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस बार कौन से सेशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी अप्रैल वाले सेशन की। तो अप्रैल वाले सेशन में 15 क्वेश्चन आए मैकेनिक्स से। अब मैकेनिक्स क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैकेनिक्स क्या होता है ध्यान से समझिएगा सारी जनता, एक एक चीज बहुत काम की बता रहा हूं। तो मैकेनिक्स से 15 सवाल आए, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पैटर्न तुम्हें फॉलो करना है। अप्रैल वाला तो मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, शुरू वाले चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर, 1D 2D, हाँ या ना। इसके बाद देखो बेटा एनएलएम के अंदर ही फ्रिक्शन भी आ जाता है। फ्रिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी के बाद आ जाता है बेटा इसी में पूरा की पूरा रोटेशन को मैंने अलग से रखा है। ये शुरू का जो मैकेनिक्स है इससे बेटा देखो कितने सारे सवाल आए, बहुत सारे सवाल इस मैकेनिक्स से आए। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैकेनिक्स वो टॉपिक्स हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो। क्लियर? अब मेरी बात सुनिएगा। तो बेटा यहां पर हीट एंड थर्मो सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक है 11th का, जिसमें से देखो बेटा ये केटीजी थर्मो 2 बार लिख दिया यहां पे। तो यहां हीट एंड थर्मो वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक से 4 सवाल आए। केटीजी थर्मो वाला टॉपिक मतलब सिर्फ केटीजी मान के चलो, उससे 3 सवाल आए। अब यहाँ पे देखो एसएचएम वेव से 3 सवाल हैं। मॉडर्न फिजिक्स मतलब ये तो 12th का टॉपिक हो गया। तो 12th के टॉपिक को छोड़ करके जितने हैं लीडिंग टॉपिक्स वो किसके हैं, 11th के। इससे क्या पता चला, इससे ये समझ में आया कि भैया जो हमारे पास जो चीज है ये सारे के सारे टॉपिक्स लीडिंग टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो किस चैप्टर्स के हैं, वो किस पोर्शन के, वो 11th के पोर्शन के। मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से बात समझ में आई होगी और कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है वो भी समझाऊंगा। रोटेशनल डायनामिक्स से 3 सवाल आए। ठीक, इसके बाद देखिए बेटा सर्कुलर मोशन से एक, मैथमेटिकल टूल मतलब जो शुरू में हम पढ़ते हैं बेसिक वेक्टर वगैरह वो सब वाला एक सवाल। 12th के टॉपिक बहुत कम होते जा रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? ऑप्टिक्स जैसा बड़ा चैप्टर से एक है। क्लियर? अब ये जो भी एनालिसिस था एक परसेंटेज वाइज सारी चीजें सब चैप्टर 11-12 के दिखाए गए थे, उसका सर आधार क्या है, उससे हमने सीखा क्या? तो देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो किसके हैं, 11th के हैं, फिजिक्स के हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जनरली बच्चा यहां से पढ़ना शुरू करता है तो यूनिट एंड मेजरमेंट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। हमने वीडियो इस पर बना दिया है, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसका ना सारे के सारे टॉपिक्स 12th के आखिरी तक से लिंक है। मतलब वो जब सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तब आपको मस्त इसका फील आना शुरू होगा, क्योंकि तब तक आप सारे यूनिट्स कवर कर चुके होगे। ठीक, तो ये एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा जब आप यहां से पढ़ना शुरू करते हो तो बेटा इस जगह तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, मोशन इन अ प्लेन, मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। बेटा ये सारे के सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। अब बच्चा क्या करता है, यही पूरा मैकेनिक्स है। अगर यहां से यहां तक देखें तो ये मेन मैकेनिक्स है। ये पूरे के पूरे टॉपिक इंटर रिलेटेड है और बच्चा क्या करता है कि इनमें से एक चैप्टर मिक्स कर देता है। तो बेटा ऐसे समझो कि ये ABCDEF इस तरह से है ये टॉपिक। मतलब अगर तुमने एक भी अल्फाबेट मिस कर दिया तो ये पूरी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यहां से यहां तक सब एकदम सॉर्टेड होना चाहिए। क्लियर? इसमें आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सबसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा है कि ये चैप्टर आपने मिस कर दिया तो आपका बेस जो है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आप पूरा 11th और 12th कवर नहीं कर पाओगे। तो ये आपको अभी से ही बहुत ताकत से पढ़ना है। क्लियर है? अच्छी मेहनत से पढ़ना है, पूरे अच्छे से इस पे आपको स्ट्रॉन्ग आपका होल्ड बना लेना है कि मेरा मैकेनिक्स मजबूत है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, मेरी मैकेनिक्स की थ्योरी मजबूत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये आपका होल्ड इन टॉपिक्स पे बन जाना चाहिए। फिर ये क्या होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आना शुरू होते हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टी, ये आप कभी भी कवर कर सकते हो।
इसका आप एक वीडियो देखोगे कवर हो जाएगा। यहां पे क्या दिक्कत होगी कि वर्क पावर एनर्जी आपको नहीं आता, तो फिर आपको रोटेशनल में दिक्कत आएगी, ग्रेविटेशन में दिक्कत आएगी, आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आएगी। एक चैप्टर छूटता है, आगे की चीजें बेकार कर देता है। समझ में आया? इन छोटे ये इंडिविजुअल टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स छूट गया, किसी और दिन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, समझ में आ जाएगा। इनमें ये सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एक पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एसएचएम छूटा, एसएचएम पढ़ा, समझ में आ जाएगा। एसएचएम मतलब ऑसिलेशंस, केटीजी, वेव, सब कुछ ऐसा ही है। एक चैप्टर छूटता है, वही चैप्टर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पर ये बंच है, सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर भाई? बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये पूरा आपको पढ़ना है। पर मैं इसमें भी आपको क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि आप किस में ज्यादा मेहनत करो, किस में और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वो जरूरी है। पढ़ना आपको सब है, पर किस में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, अब वो समझते हैं अपन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल और छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जैसे केटीजी। ठीक, इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि कम मेहनत और ज्यादा आउटपुट। ठीक, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके बाद मोशन इन अ प्लेन, इसके बाद ग्रेविटेशन, इसके बाद एसएचएम, वेव्स। ठीक बेटा, तो जो छोटे छोटे यूनिट हैं, एकदम छोटे छोटे यूनिट, ये आपके एकदम इजीली खत्म हो जाएंगे। इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ रहे हो बेटा? इसी तरह से अगर आपने मेहनत करी, रिवीजन का पैटर्न इसी तरह से रखा कि जो छोटा है उसे पहले खा लो। समझ रहे हो? पूरी ग्रेवी के चक्कर में मत पड़ो, पनीर खा लिया, फिर बाद में थोड़ा सा ग्रेवी भी खाया ताकि स्वाद आए। समझ रहे हैं बेटा? यही सेम चीज है। फिर वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, थर्मोडायनामिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और फिर प्रैक्टिकल्स। तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और फिर जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत भारी लगते हैं यार, चीकू भैया बहुत ही भारी है, परेशानी सी फील होती है, दर्द फील होता है ना? जो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल है, वो वाले प्रैक्टिकल की बुक होती है, थोड़ा सा दर्द फील होता है। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसके बाद। देखो मैंने क्या करा, ये सब पढ़ने के बाद आपके लिए, यार भैया मेरे कुची को मोमोज को कष्ट होगा, तो मैंने ये टॉपिक को 4 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले मैंने बताया बाहुबली टॉपिक। तो बाहुबली टॉपिक कौन से हैं 11th के, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ये वो टॉपिक हैं जिनमें आपको हाई रिटर्न मिलेगा, है ना? हाई रिटर्न, एकदम हाई रिटर्न। यार मम्मी को थोड़ा सा बोला और मम्मी ने एकदम मस्त पाव भाजी बुला दी, खाना बना दिया बढ़िया, केक बना दिया, पिज्जा बना दिया, एकदम खतरनाक। थोड़ा सा एकदम कुछ काम करा तुमने और मम्मी ने इतना सारा आपको रिटर्न दे दिया, तो लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न मिल गया। ये वाले टॉपिक तो वो कौन कौन से हैं? केटीजी। ठीक, एक ही केटीजी ऐसा है कि आप एक लेक्चर में खत्म कर सकते हो, 1 घंटे में केटीजी खत्म हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा रिटर्न। इसमें से एरर्स वगैरह हटा दिया तो बोर्ड्स में तो और ही ज्यादा हो गया। ठीक है, हालांकि एरर से पिछली बार 2-3 सवाल आए थे, लेकिन जेई मेंस में तो आएगा एरर, यहां पर से हटाया। इसके बाद देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों। अब यहां पे देखो मोशन इन अ प्लेन, पर यहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिखता हूं मैं। बहुत छोटा चैप्टर, क्वेश्चन एक फिक्स। तो ये 3 चैप्टर हैं, एकदम छोटू से, क्वेश्चन पक्का आएगा, इजी आएगा, आप फोड़ दोगे, है ना? इसके बाद मोशन इन अ प्लेन, रेंज का फॉर्मूला आता है, सीधा क्वेश्चन आता है। इसके बाद बेटा ग्रेविटेशन, फॉर्मूला बेस्ड, छोटू नन्हे ग्राफ वाले, ऐसे वाले इजी से सवाल आते हैं। बहुत सरल टॉपिक्स हैं सारे, क्वेश्चन पक्का आता है यहां से, पक्का, सुपर पक्का। समझ रहे हो बेटा? अगला हाई रिटर्न हाई इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखो एसएचएम और वेव्स, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, काफी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगी। छोटे छोटे इंडिविजुअल टॉपिक ज्यादा हैं, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पर अगर अच्छी प्रैक्टिस करी तो क्वेश्चन आपका अच्छा आएगा, आपको कभी ये चैप्टर्स धोखा नहीं देंगे। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी, अगेन हाई इन्वेस्टमेंट, पर ये टॉपिक ऐसा है वर्क पावर एनर्जी, बेटा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्क पावर एनर्जी मेरा पूरे फिजिक्स का फेवरेट टॉपिक है, आपका भी पूरे फिजिक्स का फेवरेट टॉपिक हो जाएगा अगर आपने तरीके से पढ़ा, अगर आपने तरीके से समझा। वर्क पावर एनर्जी के अंदर क्या मिलता है? वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपको ये वाला जो चैप्टर है, ये आपको ग्रेविटेशन में काम आएगा, ये आपको एसएचएम में काम आएगा। यही चैप्टर बेटा वर्क पावर एनर्जी, पावर आपको जगह जगह मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर मिलती है, ठीक है? जगह जगह आपको वर्क देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। यही चैप्टर ग्रेविटेशन में, एसएचएम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर है उसमें। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत सारी जगह ये चैप्टर काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा बेटा मैग्नेटिज्म में भी कहीं कहीं पे ये वर्क पावर एनर्जी वाली चीज काम आती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ये वाली चीज काम आती है। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत काम का चैप्टर हो जाता है।
इसके अलावा देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है, क्योंकि बेटा जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब टॉपिक है अल्फाबेट्स है, तो रोटेशनल मोशन यहां नीचे आता है, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, चारों चैप्टर आने चाहिए, उन चारों को मिलाकर रोटेशन मोशन बनता है। समझ रहे हो? इन चारों को मिला करके रोटेशन मोशन बनता है। तो जब चार चैप्टरों के मिश्रण से कोई चीज बन रही है, अगर इनमें से कुछ भी कमजोर है तो ये थोड़ा सा कमजोर रह ही जाएगा। ठीक है बेटा? तो रोटेशनल मोशन बहुत एफर्ट मांगता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपसे बहुत एफर्ट मांगता है, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनता है। ठीक, तो ये टॉपिक पे आपको मेहनत है, पर रिटर्न भी उतना ज्यादा हाई आपको मिलेगा। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, कैलकुलेशन आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, छोटू सा चैप्टर है, पर आपको प्रैक्टिस, क्वेश्चन, सारी चीजें बार बार करनी पड़ेगी, और यहीं से आपको अच्छा खासा रिटर्न ये चैप्टर देगा। चलो इसके बाद देखते हैं लो इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न, मतलब मेहनत भी कम है पर रिटर्न भी कम है। कैसा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, सीधा सीधा 5 10 15 20 क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, पर इससे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। फ्रिक्शन से एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा पढ़ो, एक आध क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन इससे ऐसे नहीं आता बहुत सारा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, खुद के अपने चैप्टर में बहुत कम काम आएगा, पढ़ना है काफी ज्यादा, आप मेहनत करोगे, इजीली फार्मूला वार्मूला पढ़ लोगे, आ जाएगा, पर इससे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक, मेहनत का कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें याद रखोगे, सीधा क्वेश्चन, कोई खतरनाक भी नहीं आता, पर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। पर बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, इत्तू इत्तू से एक एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इसके बाद देखो बेटा लो रिटर्न एंड हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ रही है मम्मी को, भैया ये काल के टॉपिक है, पूरी पूरी सेना लेकर के जाओगे, बाहुबली मार के भगा देगा, ऐसा है। ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, बहुत पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखो थर्मल प्रॉपर्टीज में जो हीट ट्रांसफर है, बहुत पढ़ना, बहुत दिमाग लगाना होता है, समझ ही नहीं आता क्या क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो जो रिलेटिव मोशन है, सिलेबस से तो हटा दिया, तुम्हें बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, जान निकल जाती है, पर एक क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में इंक्लाइंड प्लेन, खूब पढ़ते हो, क्वेश्चन ही नहीं आता। इंक्लाइंड प्लेन से कब से ही क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक, क्या जनता को यह बात समझ में आ गई? एसएचएम मतलब ऑसिलेशंस, सेकंड लास्ट चैप्टर है भाई, क्लियर है क्या? तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 4 तरह के टॉपिक हैं, आपको मेहनत के हिसाब से 11th के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा मेहनत करनी है, या आपको शॉर्ट रिटर्न देंगे। एक और चीज कि आपको मैकेनिक्स अगर अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सारे के सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप ये नहीं सोच सकते कि इसको छोड़ दूं ये कर लूंगा, आप ऐसे दिमाग बना के चलो कि ये पूरा समूह है, ये सारे के सारे लोग हैं, ये चाय पत्ती है, ये अदरक है, या फिर चाय पत्ती है, अदरक है, दूध है, थोड़ा सा पानी है, गैस की आंच है, और फिर ये ऊपर से हल्की सी इलायची है, तब जाके एक सुंदर सी चाय बनेगी। तब चीज कलेक्टिवली है, तब मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा। इंडिविजुअल इसको मत देखना है, सारों को एक चैप्टर मान के पढ़ोगे तो ही मजा आएगा। क्लियर बेटा? तो यहीं तक था इस सेशन में। बाय बाय, दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ। बाबा गुड नाइट।